31 जुलाई 2025। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्याएं 16 से 21, 34 से 38। प्रभु ने जो कुछ कहा था मूसा ने सब पूरा किया। दूसरे वर्ष के प्रथम महीने उस महीने के प्रथम दिन निवास का निर्माण किया। उसने जमीन में कुर्सियां डाल दी और उन पर तख्ते रखकर और काड़ियाँ बांधकर खंभे खड़े किए। उसने निवास पर तंबू ताना और उसके ऊपर तंबू का आवरण रख दिया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उसने विधान की पाटियाँ मंजूषा में रखी, मंजूषा में डंडे लगाए और उसके ऊपर एक आवरण बिछाया। उसने मंजूषा निवास में रखकर उसके सामने एक पर्दा लगाया और इस प्रकार विधान की मंजूषा आँखों से ओझल कर दी, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। बादल ने दर्शन कक्ष को ढक लिया और प्रभु की महिमा निवास में भर गई। मूसा तंबू में प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि बादल उस पर छाया रहता था और निवास प्रभु की महिमा से भर गया था। समस्त यात्रा के समय इस्राएली तभी आगे बढ़ते थे जब बादल निवास पर से उठकर दूर हो जाता था। जब बादल नहीं उठता तो वे प्रतीक्षा करते रहते थे। उनकी समस्त यात्रा के समय प्रभु का बादल दिन में निवास के ऊपर छाया रहता था, किंतु रात को उसमें आग दिखाई पड़ती, जिसे सभी इस्राएली देख सकते थे। प्रभु की वाणी। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 47 से 53 तक। यीशु ने लोगों से यह कहा, स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे पर खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियाँ चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियाँ फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीज़ें निकालता है। यीशु ये दृष्टांत समाप्त करने के बाद वहाँ से चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज का पहला पाठ हमें यह दिखाता है कि प्रभु की महिमा किस प्रकार बादल के रूप में तंबू को आच्छादित करती है, और जब तक वह बादल विद्यमान रहता इस्राएली वहीं ठहरे रहते। यह हमें यह सिखाता है कि हमें भी जीवन की यात्रा में ईश्वर की उपस्थिति और मार्गदर्शन के अनुसार चलना चाहिए, न कि अपने स्वार्थ के अनुसार। संत इग्नासियुस ने यही शिक्षा ईश्वर की महिमा के लिए सब कुछ के सिद्धांत के तहत दी। सुसमाचार में यीशु स्वर्ग राज्य को उस जाल के समान बताते हैं जिसमें सब प्रकार की मछलियाँ फंसती है और फिर अच्छी और बुरी को अलग किया जाता है। यह हमें अंतिम न्याय की याद दिलाता है, जहाँ केवल वे ही ठहरेंगे जिन्होंने अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार ढाला। संत इग्नासियुस हमें आत्मिक विवेक और दैनिक आत्मचिंतन का अभ्यास सिखाते हैं, जिससे हम हर दिन निर्णय कर सकें कि क्या हम प्रभु की इच्छा में चल रहे हैं। क्या हम भी अपने जीवन को एक आध्यात्मिक सेना की तरह प्रभु के हाथों सौंपते हैं, जैसे इग्नासियुस ने किया।